यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब तक भगवान को नया रूप लेकर धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जब बात सेहत की हो तब बीमारियों के हमले से इंसान को खुद ही जंग लड़नी पड़ती है। और एक ऐसी ही जंग इंडिया टीवी पिछले 4.5 साल से योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हर रोज लड़ रहा है। जी हाँ, रोगों की जंग स्वामी रामदेव के संग। मीनाक्षी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन आपको पता है, आपको खबर है, मेरा एक दोस्त है जो आप लोगों को, आप सब लोगों को रोजाना योग करते हुए देखता है और खुद ये भी कहता है कि कल से बस योग शुरू करने वाला है, लेकिन उसका कल कभी आता ही नहीं है। हुसैन, ये सिर्फ आपके मित्र की नहीं बल्कि कई लोगों की कहानी है और ऐसे लोगों के लिए ही कहावत बनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल परसों में बीतेगी बरसों, काज करेगा कब। क्यों मीनाक्षी? इसलिए तो मैं कह रही थी कि उनकी सेहत के लिए भगवान नहीं आएंगे, उन्हें खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और खुद मेहनत करनी होगी। अच्छी सेहत चाहता तो हर कोई है, लेकिन जब बात लाइफस्टाइल सुधारने की आती है तो लोग अपने लेजी एटीट्यूड की वजह से श्रुति का बहाने ही बनाते रह जाते हैं। तो आपके भी कई सारे दोस्त होंगे ऐसे। बिल्कुल, किसी को तो मौसम बदलने का इंतजार होता है, किसी को टेंशन फ्री होने का इंतजार होता है, हर कोई परफेक्ट टाइम का वेट करता है। ट्रू। देखिए, 100% परफेक्ट वक्त तो कभी आएगा नहीं, ना ही मौसम बदलेगा, बल्कि आगे अभी और ठंड बढ़ने वाली है। इसलिए सारे बहाने छोड़ दीजिए, किनारे रख दीजिए और योग और वर्कआउट करने का वक्त निकालिए। खूब पसीना बहाइए, वरना सर्दी में बिगड़ा हुआ खान पान आपकी सेहत पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि एक तो सर्दी में चाय, कॉफी और खाने की ओवरडोज हो जाती है, दूसरी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। इससे बीपी और शुगर से लेकर यूरिक एसिड तक शरीर में बढ़ जाता है। मीनाक्षी, सर्दियों में हाई प्रोटीन डाइट और कम पानी पीना भी हाई यूरिक एसिड का कारण बनती है, मतलब यूरिक एसिड को बढ़ाती है, जिससे किडनी डैमेज हो सकती है और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और साथ ही प्रॉब्लम हार्ट अटैक की भी। और एक और खास बात बताता हूँ, आज गीता जयंती का मौका है और इसलिए श्लोक से आज शुरुआत करके मीनाक्षी ने बता दिया कि सेहत ठीक करवाने भगवान खुद नीचे नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम स्वामी रामदेव को रोजाना इंडिया टीवी पर जरूर बुला सकते हैं और आपके लिए रोजाना बुलाते हैं। और रोजाना वो आते हैं बगैर कोई नागा किए, सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप सेहतमंद रहें, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें, आप अपने अंदर सुधार ला सकें। स्वामी जी अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात, गीता जयंती की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी गीता जयंती की शुभकामनाएं। और मोक्षदा एकादशी पर हमें सब बीमारियों का, बुराइयों का, सब दुर्गुणों का मोक्ष करना है, यही जीवन मुक्ति है। सब बुरी चीजों से मुक्त हो जाएं, योग युक्त हो जाएं और योग धर्म, वेद धर्म, गीता धर्म, सनातन धर्म हमारे आचरण में उतर जाए। दरअसल इस्लाम की शिक्षाएं, ईसाईयत की शिक्षाएं, ये सनातन धर्म की सारी शिक्षाएं हमारे जीवन में, आचरण में उतर जाए। इसलिए हम यहाँ रोज योग में, यज्ञ में, वेद में, गीता में जीवन जीने का संकल्प रखते हैं। और सब बच्चे भी आज जो मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हो ना, ये वेद भानु जी, अक्षय, अक्षित, नारायण, राहुल, योगेश, अर्पित से लेकर के, और यह हमारे बालक जो दाएं बाएं यहाँ पर है, बेटियां हैं, इन्होंने पूरी भगवत गीता को याद ही नहीं किया है। ऐसे तो हजारों हैं, हमने थोड़े से बुलाए हैं। कृष्णाशीष जी हैं, गायत्री, पराशर, आराध्या, अनन्या से लेकर के, मान्या से लेकर के, और सब शांभवी, प्रवेशा, रिद्धिमा, प्रिया, रोहिणी, जिया, सिमी, और ऐसे 10 बार तो ये रोज करना ही है। और सुप्रिया, अंतिम संस्कृति और सौभाग्यवती, चलो ये करो भुजंग आसन, ऐसे ऐसे, ये चलो बोलो भगवत गीता के साथ, अभयम सत्व ज्ञान योगा दानम दमस्य स्वाध्यायस्तप अहिंसा सत्यव क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्
दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। तो सुनो, दैवी संपद, योग संपद के साथ इस दैवी संपद को आत्मसात करना। चलो भुजंगासन फास्ट, ऐसे ये ऐसे चल रहा है सब अनुष्ठान। और पहले तो किया था भुजंगासन और अब करते हैं, चलो ये आज ठंड लहर है भाई पूरी। स्वामी जी आज देखिए बड़ा खास दिन है, बचना है और चलो। और इसीलिए आज की शुरुआत भी बहुत खास जी मेरे रही। भाई। मौका गीता जयंती का है, तो मीनाक्षी ने आज श्लोक के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। और इस खास दिन स्वामी जी आज जरा लोगों को निरोगी जिंदगी जीने का वरदान मिले, उसकी शुरुआत आपने पावर पैक्ड योगा से करवाई दी है। जरा लोग पसीना बहाएं और लोगों को संकल्प दिलवाए स्वामी जी आज कि जो काम अब तक नहीं शुरू कर सके वो योगा का जिंदगी में शामिल करने का, वर्कआउट रोजाना करने का, वो आज से शुरुआत कर योग लें। का व्रत लेना है, ये आपने बहुत अच्छा कहा। कम से कम 10 बार से शुरू करें, 10 बार दंड लगाएं, 10 बार भुजंगासन करें, 10 बार सूर्य नमस्कार करें। चलो बच्चों खड़े हो जाओ और खड़े होकर के आज से संकल्प लेंगे। आपने तो ले ही रखा है, क्या संकल्प लेंगे? रोज योग करेंगे, रोज कम से कम 5 श्लोक गीता का पाठ करेंगे और जैसे गीता में लिखा हुआ वैसा जिएंगे सब लोग। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे कुरान में लिखा है, जैसे पुराणों में वेदों में लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, वैसे हम जीने लग जाए ना तो जीवन की सारी समस्याओं का ही अंत हो जाए। तो सबको 10 बार से शुरू करना है और कितनी बार तक पहुंचना है? 100 बार तक ऐसे ये और ऐसे। और इतना ना भी कर पाए तो कम से कम ये 2 तो करें। तो आज हम बीच बीच में गीता के श्लोकों की आहुति लगाएंगे और गीता में क्या कहा है, हमें भगवान के अंग संग जीना है और भगवान की विभूति बन करके। क्या है 10वें अध्याय की विभूति योग में? यदि यदि विभूति मम तेजो यत्र योगेश्वरः कृष्णः चलो ऐसे एक ये और दूसरा ऐसे। तो सबको योग करना है, सबको जीवन शैली में योग को अपनाना है, आयुर्वेद को अपनाना है, सबको जीवन शैली में सत्याचरण को अपनाना है। सत्य में जयते धर्मों में जयते यतो धर्मस्ततो जयाः। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-10 बार भी शुरू कर लिया ना कार्यक्रम ऐसे, तो बात बन जाएगी, फिर कोई व्याधि कहाँ रहेगी। चलो ऐसे कर रहे हैं। और आज गीता जयंती पर योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, सत्य के मार्ग पर, धर्म के, न्याय के, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने का व्रत, प्रमाद को हटा देना है। बहुत से तो अभी रजाई के साथ ही लिपटे पड़े हैं। लोगों ने आजकल रजाई आरती बना रखी है वो अपनी रजाई फेंक देंगे और सारे बंधन तोड़ देंगे और आज से अपने आप को योग से जोड़ देंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो। स्वामी जी मैंने ये कविता आपको सुनाई थी पहले, आपको याद होगा। लंबी चौड़ी कविता थी। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। नहीं स्वामी जी आज योग करवाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने रजाइयाँ अपनी फेंक दी हैं। रजाई में वीर तुम डटे रहो रजाई में पड़े रहो। बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी अब धीरे धीरे रजाई से दूरी बनानी शुरू की है। ये सिलसिला धीमा ज़रूर है लेकिन धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और आप जिस तरीके से लगे हुए, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग रजाई में पड़े नहीं रहेंगे। स्वामी जी देखिए पसीना बहाने की शुरुआत तो हो चुकी, घर बैठे सारे लोग जो है एक्टिव हो चुके हैं पावर योगा के लिए, लेकिन ज़रा साथ में कुछ चीज़ें और जोड़ते चलते हैं। लाइफस्टाइल की बीमारियां बढ़ रही स्वामी जी, एक ढूंढो 1000 खुद ब खुद साथ में चली आती हैं।
अब देखिए, देर से ही सही ठंड अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, उसका असर मैदानी इलाकों में है। और इस मौसम में हाई प्रोटीन डाइट लेने और ठंड में कम पानी पीने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ज़रा यूरिक एसिड कैसे बैलेंस होगा ये बताइए। लेकिन मैं आपको पावर योगा में बिल्कुल व्यवधान नहीं डाल रहा हूँ, उसमें कोई अड़चन नहीं है। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। ठंड में एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, पेट में भूख बहुत अच्छी लगती है, खाया पिया हजम भी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लग जाता है तो मोटापा भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, पसीना कम आता है, और खा पी करके शुगर भी लोग बढ़ा लेते हैं, मुटिया जाते हैं। तो ये सुबह सुबह एक बार आए हमारे साथ पूरा जोर लगा लिया करें, तो बाहर निकलने में भी लोगों को लगता है कौन बाहर निकले, तो चलो घर में ही इंडिया टीवी के साथ साथ कर लिया करो। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और दूसरा चलो पैर सामने खोल लो ऐसे। तो लाखों लोग, पहले मैं देखता था पहले की अपेक्षा करीब 10 गुना ज़्यादा, अब ये ठंड का प्रभाव है या क्या है पता नहीं, लोग घरों में 10 गुना ज़्यादा टीवी पर, 10 गुना ज़्यादा सोशल मीडिया में, क्योंकि व्यूज़ पता लग जाता है। तो पहले सुबह सुबह मान लीजिए 20,000 लोग जुड़े, तो अब 2 लाख लोग, सांझ होते होते 3.5, 4, 5 लाख लोग जो है फेसबुक लाइव पर जुड़ जाते हैं, फिर यूट्यूब पर जुड़ जाते हैं। ये संख्या आज मैंने पूरी ही निकलवाई और इसका कैलकुलेशन करवाया, तो ओ हो देख करके इतना अच्छा लगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 50 करोड़ लोग एक महीने में जुड़े मेरे भाई। ये आज का पूरा, क्योंकि 28 दिन का उसमें पूरे व्यूज आ जाते हैं। स्वामी रामदेव के और इंडिया टीवी के जो ये फेसबुक अकाउंट है ना, उससे इतना जुड़ गए। तो मैं सबसे एक तो ये आह्वान भी करता हूँ, योग करने के व्रत के साथ साथ सब इंडिया टीवी का जो फेसबुक का जो चैनल है, फेसबुक टीवी तो है, फेसबुक का पर भी अकाउंट है ना इंडिया टीवी का और स्वामी रामदेव का, उसको फॉलो कर ले, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले उसको। और ये एक संख्या बढ़ गई है करीब 10 गुना, कितनी, 10 से 20 गुना। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। लोग कहते हैं चारों तरफ भोग का बोलबाला है, अरे मैंने कहा भोग का नहीं, योग का बोलबाला है, योग का दबदबा है, योग के झंडे गड़ रहे हैं, चलो गोल गोल घुमाओ। और ये नंबर क्या स्वामी जी जो करना आपने है बताया, फिर? ये भोग वालों को डरा रहे हैं। तो न बीपी बढ़ेगा, न शुगर, न वेट, न कोलेस्ट्रॉल, और न ही यूरिक एसिड। तो गोखरू का पानी पीना है। किसका पानी? गोखरू। गोखरू थोड़ा ठंडा होता है, गोखरू धनिया, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल लें, थोड़ा हल्दी, थोड़ी अदरक, थोड़ी तुलसी डाल लें। अब तुलसी जी भी दिसंबर के अंत होते होते उसका भी मोक्ष हो जाएगा। तो अंगुली अंगूठे देखो ऐसे ही। फिर ट्रेडिशनली गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी, क्या बताया? गोक्षरादि गुग्गल, और ये बड़ी ज़बरदस्त औषधियाँ हैं। किसके लिए? यूरिक एसिड के लिए। और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, और जौ का आटा वो भी कम करता है इसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा चना मिला ले, रागी बाजरा मिला ले, तो मिक्स आटा ले ले और ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और आहा बहुत देर में सूर्योदय हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले नंगे बदन, और आज हवा भी जोर से चल रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारी यूरिक एसिड सभी बेटियों के लिए जिन्होंने कैसे काबू करना है ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो पैरों में होती है। लोगों का चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है, सूजन आ जाती है पैरों में, स्वेलिंग आ जाती है, और कई बार गांठ बनने की शिकायत भी होती है। तो स्वामी जी, कोई ऐसा अभ्यास है जिसको करके पैरों की मूवमेंट को बरकरार रखा जा सकता है, गांठें ना बने, उस नौबत तक नहीं जाने दिया जाए चीज़ों को, और स्वेलिंग कैसे उतारी जाए? हाँ, तो एक तो उपाय ये है, चलो जी कृष्णा जी अब कपाल भाती करो, इसको रहने दो। हाँ ऐसे ऐसे, तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ही सब करें, और गांठ ना बने इसलिए ये बात गांठ बांध ले। एक तो सुबह सुबह योग करना है, और फिर एक उल्टे लेट जाओ, चलो अब ऐसे
और ऐसे उल्टे लेट के क्या क्या करना है? मकरासन, भुजंगासन, सल्फासन और धनुरासन। बैठे बैठे कपालभाति करो कृष्णा जी, और अनुलोम विलोम की भी आहुति लगा लो बीच बीच में। लगता है आजकल लड्डू काफ़ी खा रहे हो। गलूरे लाल लाल हो रखे। तो जो है ऐसे, तो जिनको भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, गांठें, गठिया, इसके लिए एक तो सिंहनाथ गुग्गल, एक योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल। चलो उठा पूरा ऐसे 33 के 33 हमारे जो वर्टिब्राज है ना, उन पर भी तो बुरा असर पड़ता है इसका। तो क्या करें? सिंहनाथ गुग्गल, योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल। और ज्यादा ही बढ़ जाए तो क्या करें भाई? तो फिर जो है खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रिट, हल्दी मेथी सोठ बहुत ही बढ़िया चीज है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस तो हमने बताया हुआ है। रेडीमेड में हमने पीड़ांतक क्वाथ दिया हुआ है, 10 मूल क्वाथ दिया हुआ है, पारिजात का, निर्गुंडी का, और ये सब एलोवेरा का। इसकी सबकी उपलब्धि भी हमने सारे देशवासियों को घरों में ही करवाई हुई है। हम होम रेमेडी भी बताते हैं, रेडीमेड उपाय भी बताते हैं। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। एटीएम कोई मशीन को काट के नहीं बनानी सब्जी, किसकी? एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। चलो ऐसे एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम और 25 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसको गाय के घी में अच्छे से भून कर, गाय का घी का छोंका लगा करके बड़ी जोरदार सब्जी बनती है। और उसको रागी या बाजरे की रोटी के साथ खाओ। और देखो ये तो करना ही पड़ेगा। जो मीनाक्षी जी आज तो जर्सी अवतार में है। जर्सी आ गई है। इसका मतलब स्वामी जी, देर में पहचाना कि मैंने कहा ये नया अवतार किसका हुआ है। अभी अभी स्वर्ग से कोई देवी अवतरित हुई है कि रोज विजय चौक जा रही हूँ तो लगता था कि बहुत सर्दी है, जरा पूरा बंद गला होना चाहिए, हाथ ढके हुए होने चाहिए। अब आज योगा में पहन तो लिया और शुरुआत के 5 मिनट के बाद ही आभास हो गया आज तो गड़बड़ काम कर दिया। जितना पसीना रोज निकलता था उससे डबल निकल रहा है। ना ठीक है, ठीक है। आज हाँ ये जरूरी है, योग से अंदर की भी गर्मी प्रकट हो जाती है और बाहर भी थोड़ा सा इंतजाम रख लेना। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि सब मेरी तरह से ऐसे नग्न वदन होकर के मत करना भाई। जब शीतलहर चल रही हो तो मीनाक्षी जी की तरह अंदर की गर्मी के साथ बाहर से भी थोड़ा सा गर्मी का इंतजाम कर लेना। इनर पहन लेना, थोड़ा स्वेटर पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कहीं शोभा खराब नहीं होती है। आपकी जैसी जो शक्ति है, ऊर्जा है, और आपके तो खैर बॉडी जो है वो हर मौसम टेम्परेचर कंट्रोल वाला है, तो आप तो खुद अपने आप में एक शोध का विषय है। स्वामी जी एक विषय और ले लेती हूँ। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बनने वाले क्रिस्टल दिल पर भी असर डालते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। ऐसे में यूरिक एसिड कंट्रोल करने के साथ ही हार्ट को हेल्दी कैसे बनाए रखा जाए स्वामी जी? हार्ट के लिए भी योगाभ्यास करवा दें। ये भी बहुत जरूरी है। एक तो भुजंगासन और दूसरा भाई सीधे लेटो मरकट आसन। देखो ये बहुत जरूरी है ऐसे। और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पीना है। सुबह सुबह लहसुन खाना है, लहसुन से सर्दी भाग जाती है। गाय के घी में भून लो, उसका तीक्ष्णता, उसका तमोगुण, उसकी रूक्षता और उसके सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। और भाई जो है दुर्गंध बिल्कुल दूर हो जाती है। दुर्गंध, तीक्ष्णता और सारी तामसिकता दूर हो जाती है उसकी। तो लहसुन सुबह सुबह खाली पेट 3 से 5 कली। वैसे मैं खाता तो नहीं था, आजकल मैंने जब उसका पूरा शास्त्रों का अध्ययन किया और महापुरुषों से जब उसके बारे में जाना, तब ये पता लगा कि गाय के घी में इतने सद्गुण हैं कि उसके साथ उसको जब थोड़ा भून लेते हैं तो उससे उसकी तामसिकता, तमोगुण, तीक्ष्णता, सब उसके दोष दूर हो जाते हैं और उससे सर्दी भाग जाती है।
आर्थराइटिस दूर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। और गाय के घी, आधा चम्मच गाय का घी और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा उसके अंदर अजवाइन और थोड़ा हींग और लहसुन, जो लहसुन प्याज खाते हो तो वो भी थोड़ा डाल लेना, और लौकी का सूप। और हाँ, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट ये सेवन करना है। और ये बड़ा जबरदस्त है मरकटासन रे रामा रामा। ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा है, और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी। नहीं तो बहुत से तो अकड़ जाएंगे, सर्दी के अंदर बहुत से लोग अकड़ जाते हैं। इससे अकड़ दूर होगी और पकड़ मजबूत होगी जीवन पर ऐसे। और जो है पवन मुक्तासन भी 1-2 मिनट ऐसे कर सकते हैं। तो बोले सूर्य देव भगवान की, बड़ी मुश्किल से पेड़ों के पीछे से निकले और जैसे ही सूर्य देव का दर्शन हुआ ना सामने से, बड़ा आनंद आया। नहीं तो ठंडी ठंडी हवाओं में ऐसे जो है लग रहा था कि मामला। अब गोमुखासन करो बाबू, देखता हूँ कितने तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे करो, ये है ना, हाँ ये वाला करो गोमुखासन। पकड़ में आ रही है? हाँ देखो, सब बेटियां तो हमारे अच्छा कर ही रही है, बच्चे भी हमारे, जिन्होंने जैसे मैं कह रहा था, एक बच्चे ने 11 21 शास्त्र यहाँ पर कंठस्थ किए हैं। मान्या ने पंचोपदेश, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, योग दर्शन। चलो जी उधर जाओ जी, आप तो मान्या इधर आओ। हाँ आप कृष्णा जी की इधर आओ। और रामाशीष ने कितने याद किए थे भाई? हाँ माइक दो भाई इसको। हाँ और आप आ जाओ मान्या जी, इधर आ जाओ। तो कितने याद कर लिए? कृष्णा और रामा दोनों भैया हैं। राम भैया ने उपनिषद, 9 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पंचोपदेश, पंचदर्शन। अच्छी बात है। अब और अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी ना, हाँ प्रथमावृत्ति भी कर रहे हैं। अच्छा ला। चलो भाई आप बताओ बेटा, ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति का, इसको सारे गीता जी के श्लोक संख्या सहित याद है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मान्या जी का। यदा यदा ही धर्मस्य का चतुर्थ अध्याय 7वां श्लोक है। हाँ। और नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, सुनाओ पहले तो श्लोक सुनाओ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। कौन सा है? ये अष्टादशोध्याय का 71। हाँ 71, 18 अध्याय का। अच्छा 71 है। और यत्र योगेश्वरः कृष्ण, ये 78। क्या बात है, क्या बात है। सुनाओ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र कंप्यूटर हो रखी है स्वामी जी। तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तिर्मते मम। तो सारे श्लोक इसको संख्या सहित याद है। और एक नहीं, इसने जो है पंचोपदेश माने अष्टाध्यायी, धातु पाठ आदि 5 ग्रंथ पहले, फिर भगवद गीता, उपनिषद, योग दर्शन। जोरदार अभिनंदन भाई, इतनी बुद्धिमती बेटी है। और बहुत दुआएं बिटिया के लिए। योग दर्शन पहला सुनाओ। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। ऐसे हुसैन भाई इन्होंने करीब 10,000 से ज्यादा सूत्र मंत्र याद कर लिए। मेरे से भी आगे पहुंच गई है बिटिया, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आपके लिए भी गर्व की बात है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे मान्या जी इतना आगे जा रहे हैं। और हमारे दर्शक भी घर बैठ के देख रहे होंगे कि ये बच्चे कितने गुणी हैं। ये गोमुखासन और इन्होंने कितना कुछ हासिल किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे हों तो उनको योग की तरफ लाइए, उनसे मेहनत करवाइए, उनको स्वामी जी के सानिध्य में लाइए, ताकि वो भी आपके बच्चे भी जो हैं वो इस तरह के हों कि आप भी उन पर फ़ख्र कर सकें और सोसाइटी उन पर फ़ख्र करे। स्वामी जी ज़रा आप आगे बढ़ते हैं। हाई यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी में स्टोन की परेशानी भी अक्सर देखी जाती है, तो पथरी को ख़त्म करने का नेचुरल कोई तरीका है क्या? हाँ। और जो दर्द होता है स्वामी जी, वो बहुत परेशान करने वाला होता है, अनबेरेबल। इंस्टेंट दर्द से आराम का क्या फॉर्मूला है आपके पास? और
हाँ, एक चीज और है हुसैन भाई। हाँ, क्या है, सर्दी में ना लोग सूसू जाना पड़ेगा। क्या एक नंबर काम बोलते हैं इसको? एक नंबर। हाँ, तो सूसू जाना पड़ेगा, इसलिए पानी नहीं पीते, पानी कम पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो कम से कम सर्दियों में भी 2 लीटर लिक्विड अंदर जाना ही चाहिए। हाँ, और दूसरा, अगली बात, कपालभाति मंडूकासन के साथ आप तो अनुलोम विलोम करते रहो जी मान्या जी। तो ये तो मान्या जी का मैंने बताया, ऐसे ही रोहिणी जी ने, ऐसे ही दिव्यांशी जी, आन्या जी, और क्या बात है, रुचि जी, रुचि, उर्वशी, ज्योति, प्रिया। अंतिम एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। ये सब बच्चे दाएं बाएं जो है ऐसे ही मंडूकासन, इस योग विद्या में योग दर्शन उपनिषद और अपने सारे सनातन सत्यों में दीक्षित हो रहे हैं। भाई अब किसी को स्टोन नहीं बनने देना है तो पानी पूरा पियो। अच्छा, पानी कम भी पीते हैं तो 2 काम तो कर लो, मूली खाओ। क्या खाओ? मूली। सुबह सुबह की मूली औषधि, दोपहर की मूली भोजन, और शाम की मूली तो विषय समान होती है। रात को मत खाना, रात को मूली नहीं खाना। हाँ, रात को मूली नहीं खाना, रात को दही छाछ नहीं लेना। सुबह सुबह दही, दोपहर को छाछ। ये हमने बचपन से ऐसे कार्यक्रम किया। रात को मीठा नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं लेना, रात को शहद नहीं खाना, रात को मिठाई नहीं खाना, रात को शहद नहीं खाना, चाय कॉफी का प्रयोग नहीं करना, और रात को मूली नहीं खाना। सुबह सुबह मूली नमक डाल करके थोड़ा मूली खाएं, और मूली के पत्ते उनकी भाजी बना लें, और पूरी मूली की भाजी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, लोग मूली के पराठे बहुत खाते हैं तो पराठे के बजाय पूरी मूली खा लो ना। तो मूली, फिर गोखरू, ये यूरिक एसिड के लिए भी, पथरी के लिए भी, और लीथोम, और हमने तो असमरी हर रस भी बना रखा है, वो भी बड़ा अच्छा होता है। और एक बात खास बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छा है कुलथ जो गोखरू, इसका प्रयोग कर ले। और पत्थर चटा, और ये साहब पत्थर चटा 3 पत्ते खाओ और पथरी को चट कर जाता है। पत्थर चटा पथरी को चट कर जाता है। ये नागदोन है, ये बवासीर को चट कर जाता है। बवासीर के बारे में तो आज हम पूरा विस्तार से बताने वाले। पायस फिसर फिस्टुला से इतना परेशान लोग रहते हैं, पूरा जो है मन वो बस एनस में टिका रहता है, और इधर उधर कुछ भी ध्यान ही नहीं जाता जब पायस फिसर फिस्टुला हो जाता था। आज उसका विस्तार से बताएंगे। तो एक तो ये मंडूकासन और एक योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में, पद्मासन में ऐसे बैठ करके देखो, ऐसे। एक सवाल मेरा ये था स्वामी जी, आजकल की लाइफस्टाइल में जैसे आप ये कह रहे थे ना कि रात के टाइम में चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, आजकल की लाइफस्टाइल में ग्रीन टी जो है खाना खाने के बाद, ऐसा सजेस्ट डॉक्टर्स करते हैं जो डाइटिशियन है कि खाना खाने के बाद आप 1 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। तो ये इसका भी थोड़ा स्वामी जी मैकेनिज्म समझाएं, क्या ग्रीन टी वाकई में एक हेल्दी ऑप्शन है? तो ग्रीन टी में कोई दिक्कत नहीं है जी। ना, ग्रीन टी हेल्दी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात सुने, ग्रीन टी में क्या मिला लेना? ग्रीन टी में थोड़ा सा आंवला मिला लेना, आंवले का रस, अभी फ्रेश आंवला आ रहा है ना। या ग्रीन टी में क्या मिला लेना? ग्रीन टी में मिला लेना थोड़ा नींबू, और गरम, तेज गरम पीना, तो फैट भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, हार्ट के लिए भी अच्छी होगी, और पेट के लिए, पाचन के लिए भी अच्छी रहेगी। लेकिन 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना। क्या बताया? 1 कप से ज़्यादा नहीं। और ये ग्रीन टी जो है उन्हीं के लिए है जो चाय के पियक्कड़ है। हमारी तरह से जो चाय कॉफ़ी नहीं पीते, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी, पथरी की चूंकि बात हुई तो एक जरा एक मुश्किल और आसान कीजिए। बता दिया। स्वामी जी, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उनकी पत्नी गर्भवती है और उनके किडनी में भी स्टोन हो गया है, तकरीबन 4-5 महीने की प्रेगनेंसी, और गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गया। अब बड़ा मसला ये है कि बच्चे की हिफाजत के लिए बहुत सारी दवाएं नहीं दी जा सकती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जो दवाएं आपने बताई, क्या वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।
हाँ, ये लिथोम ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। और ये जो मैंने बताया पत्थर चटा, ये भी 2-2 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। और देखो ये अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलने डुलने, थोड़ा ऐसे। और सूर्य नमस्कार तो मीनाक्षी जी उसका साक्षात उदाहरण है कि संतान उत्पत्ति से माने डिलीवरी से एक दिन पहले तक योग कर रही थी। ये भी एक भाई आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, आपने लाइव एग्जाम्पल सेट कर दिया है मीनाक्षी जी। स्वामी जी सब कुछ आपके मार्गदर्शन से हुआ है। पत्थर चटा, लिथोम और जो गोखरू कुलथ और जौ का काढ़ा है ना, उसको ठंडा करके पी लें। गर्म पिएंगे तो थोड़ा गर्म लगेगा, उसको ठंडा करके पी लेंगे तो आप ज़रूर उनको बता देना उस टाइम। ऐसे ये लोगों की बहुत बड़ी मदद हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं जो आप बीच बीच में सहज रूप से कर लेते हैं। तो और हाँ, पथरी के लिए ये भी ज़रूरी है, ये पॉइंट दबा लें। गर्भवती महिलाएं हो या किसी को भी पथरी हो, किडनी में पथरी तो स्त्री पुरुषों दोनों को समान रूप से होती है। और आजकल जिस तरह से कैल्शियम अंदर ना डिपोजिट हो जाता है, ये जो बीच में हथेली के बीच का पॉइंट जो है, ये किडनी का पॉइंट होता है। ये स्वामी जी ये ऐसे और सेम पैर में भी है। हाँ, आप सो खत्म होने के बाद में हथेली के बीच में दबा देना। वैसे भी फिर लक्ष्मी और आ जाएगी हमारे, सरस्वती तो आई गई है हुसैन जी के पास में। तो सब चेक करने लगे लक्ष्मी जी कितनी आ रही है। पता चला सब पॉइंट ही दबा रहे। अच्छा स्वामी जी, श्रुति का हाथ नीचे कर दो, लक्ष्मी जी आएंगे चली जाएंगी, ऐसे रखो हथेली में आ जाए। स्वामी जी यूरिक एसिड की बात करें तो अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट में प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं। इनको मेल्ट करने के लिए योग आयुर्वेद में किस तरह के उपाय हैं, ये भी बताइए। प्रभाते कर दर्शन। हाँ, तो देखो हम इधर जो है कर दर्शन का सूत्र बता रहे थे। आप प्रश्न दोबारा पूछ लो, दोबारा गाना। कराग्रे वसती लक्ष्मी, करमूले सरस्वती। क्या बात ये स्वामी जी दोबारा पूछना। मेरा प्रश्न ये था कि यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट में प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं, इनको मेल्ट करने के लिए योग आयुर्वेद में क्या उपाय हैं, उसके बारे में भी बताइए। प्रोटीन के क्रिस्टल, हाँ ये जरूर बताते हैं। प्रभाते कप दर्शन की बजाय कर दर्शनम बताया। अब जो है ये क्रिस्टल जम जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, कपाल भाती अनुलोम विलोम करें। कपाल भाती करो जी मान्या जी, सब कपाल भाती करो, सूक्ष्म व्यायाम भी करो, देखो ऐसे। और जो जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स जम जाते हैं ना, उनको अंदर से निकालने के लिए एक तो दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई को भगा दो। कुछ चीज़ों को भगा देना है, खदेड़ देना है, जीवन से हटा देना है, डिलीट कर देना है। क्या कर देना है? डिलीट। हाँ, उसको डिलीट कर दो, डिलिस्ट कर दो, उसको हटा दो, उसको मिटा दो, उसको भगा दो, उससे डिटैच हो जाओ। ये क्या क्या करना है? तो एक तो दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, दशमूल, पीड़न तक, क्वाथ, ये निर्गुंडी, ये सब पारिजात, ये सब रखा है ना, ये इसी के लिए रखा है। और कोई कमज़ोर हो तो ये ऑर्थो केयर थोड़ा ले लेना। और हाँ जो है फिर और क्या करना, और गूगल, ये जो है ना गूगल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है। गूगल खिलाते भी हैं और गूगल से हवन भी करते हैं। तो ये गूगल जो है, इससे हम आजकल ये देखो, ये गूगल डाला और ये गूगल और गाय का घी और ये सब। अब देखो इसकी तो सुगंध ही इतनी अच्छी आती है रे रामा, क्योंकि आज इधर की हवा है ना, तो सारा प्रसाद मेरे तक ही आ रहा है। तो गूगल का प्रयोग करें। देखो हड्डियां कमज़ोर है तो दूध में हल्दी सलाजी तलाक्षादी गूगल। जोड़ों में दर्द है तो बताए सिंगनाथ गूगल। वो अंदर तक गहरा चला गया है, उसने अर्थराइटिस का रूप ले लिया, RACRP इवन HLB27 बढ़ गया, तो फिर वो लेना है आमातारी रस। और फिर ये 33 के 33 वर्टिब्राज में फैल गया है वात और अंदर क्रिस्टल्स जम गए हैं पूरे यूरिक एसिड के, तो उसके लिए फिर त्रयोदशांग गूगल।
वैसे खाली पेट पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट इतना ही ले लेते हैं। ऑर्थो केयर, इससे भी बात बन जाती है। हल्दी मेथी सोट का पाउडर या वातारी रस सामान्य रूप से सबके लिए, अश्वगंधा और माँ बहन बेटियों के लिए ये शतावर बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, कपालभाति जमकर करें। देखो यूरिक और एसिड देखो से भस्त्रिका। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सब आपने कवर कर लिए हैं और यूरिक एसिड से जुड़ी हर एक परेशानी का हल आपने दे दिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। रामदेव के रामबाण का वक्त हो चला है। तो आज स्वामी जी क्या खास है तैयारी? तो देखो आज के रामबाण में, इधर लाओ भाई, आज की तैयारी ये है। एक तो हमने श्रीमद् भगवद गीता वेद शास्त्रों के साथ हमने संस्कृति के योद्धा और उसकी वीरांगनाएं, वीर वीरांगनाएं तैयार कर दी हैं। तो आपका अभिनंदन। आप तो अनुलोम विलोम करो। और इधर से हम आज चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। क्या है? नींबू को काटने के लिए चाकू तो रखा ही नहीं भाई। अच्छा, काट के ही रख दिया है। चलो ये अच्छा है। तो क्या करना, ठंडा दूध, ठंडा दूध, अरे इधर आओ, उसको भेजो, हाँ इधर आ लड़के। ये क्या करना, नींबू निचोड़ लेना। 1 कप दूध में नींबू निचोड़ो और गाय के ठंडे दूध में या धारोष्ण दूध में ऐसे नींबू निचोड़ देना और नींबू निचोड़ करके फिर तुरंत पी जाना है, प्रतीक्षा नहीं करनी। ठीक है बेटा, लो पी ले। तो बवासीर होगी भी नहीं, रहे तो मिट जाएगी। खाट से पी जा, हाँ, नहीं तो मुंह में ही पनीर बन जाएगा। तो पनीर गाय पेट के में ठंडे बनाना दूध है। में जो है नींबू डाल करके पीने से मैंने लाखों करोड़ों लोगों की बवासीर ठीक की है। इससे बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। और नागदोन के 3-3 पत्ते। अब इसको, जिसको कुछ भी ना हो वो भी इसको ऐसे, थोड़ा इसमें दूध सा निकलता है, ऐसे देखो, ऐसे खा लिया। वैसे हमारे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी खा के देखो बेटा, बहुत अच्छा है मान्या जी। उसका दिमाग तो तेज है ही और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। देखो एक और उपाय बता रहा हूँ। ये जो है कपूर, करीब 1 ग्राम के बराबर, ये देसी कपूर है। इसको भीमसेनी कपूर कहते हैं। ये हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। इतना सा कपूर चने के बराबर, और थोड़ा कम ले लेना भाई। ये ठीक है। इतना सा कपूर ऐसे लिया और इसको निगल गए ऐसे। अंदर ये देसी कपूर चने के बराबर केले में डाल के ले लेना। ये हमारे गुरुजी ने बताया था और हजारों सालों से गुरु परंपरा से नुस्खा चला है। खूनी बादी बवासीर, पायस फिसर और फिस्टूला तक अच्छा हो जाता है एलोवेरा के जूस के साथ। ठीक है स्वामी। अर्सोग्रिट हम दे देते हैं और ये जो जात्यादि तेल है, जात्यादि घृत है ना, इसको लगा देते हैं। तो कायाकल्प वटी और ये अर्सोग्रिट खाली पेट ले ले, जात्यादि तेल और एलोवेरा ये मिला करके जहाँ पायस फिसर फिस्टोला वहाँ लगा दें तो आज के बाद किसी को बवासीर नहीं होगी। और ये पॉइंट दबा दें तो आज का रामबाण इतना जोर से चला है, नीचे चलाया नीचे से ठीक रहेगा, ऊपर दिमाग तक ठंडक मिलेगी। ठीक है स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया है। स्वामी जी, आपने जो चुनौती दी थी, जो चैलेंज दिया था, वो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत से वीडियोस आए हैं, आपको चुनिंदा वीडियोस दिखाते हैं। देखिए ये शिप पर, समंदर में तैरते हुए जहाज पर योग हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फुर्रखाबाद से स्कूल में देखिए योग बच्चे कर रहे हैं। ये ग्राउंड पर हो रहा है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें स्वामी जी आई हैं। ये मध्य प्रदेश के नागदा से बच्चे वहां पर कर रहे हैं योग। सिडनी से भी तस्वीरें देखिए, सिडनी में भी योग पंचायत लगी। ऑस्ट्रेलिया से आज 2 वीडियो हैं। लगभग रोज आते हैं। चलिए स्वामी जी, अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। ये मंदिर के कैंपस में संतोष ने योग पंचायत लगाई और बॉडी का अलाइनमेंट भी अच्छा है सबका। स्वामी जी अब लगे हाथ चैलेंज दे दीजिए। चैलेंज दे, उससे पहले विजेता का तो नाम बताओ। संतोष, संतोष स्वामी जी। हाँ,
अच्छा बता दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो कल का चैलेंज 10 बार करना 10 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसमें काम ये करना है कि आगे झुकते इसमें माथा घुटनों से लगना चाहिए। ये पाद हस्तासन, इससे पेट पीठ भी अच्छे हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बनेंगे। तो पाद हस्तासन का चैलेंज है, 10 सेकंड में 10 बार करना है और 5 लोगों के साथ विजेता बने और माथा घुटनों से लगाना है। हाँ, सत्कार 5 लोगों से ज्यादा लोग होने चाहिए, तब आपका जो वीडियो कबूल किया जाएगा। माथा घुटनों से स्वामी जी, अब लगाना आपसे है। इजाजत लेने का वक्त हो गया। फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।